हेलो दोस्तों, आज हम सब क्लास 10th मैथमेटिक्स की अध्याय बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड थ्योरी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड थ्योरी को पढ़ेंगे। तो आज का इस वीडियो में हम जो सब पढ़ेंगे उसको एक बार हम पहले बोल देते हैं। तो इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसको पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इसी वीडियो में जब कोई त्रिघात बहुपद है, क्या है? कोई त्रिघात बहुपद है, उसका एक शून्यक हमको मालूम होता है और बोल देता है कि दो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, उसको पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में ही हम सब एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सब बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। आप सब उसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ज़रूरी बात यह है कि यदि आप सब कोई भी पर्सन हो, यदि सोच रहे हैं कि हम YouTube पर वीडियो बनाएं, क्या सोच रहे हैं आप सब? यदि सोच रहे हैं कि हम YouTube पर वीडियो बनाएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में, कैटेगरी बहुत सारा है, एजुकेशन है, कॉमेडी है, ब्लॉग है, आप किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहता है तो कुछ बेसिक नॉलेज है आप सबको होना ज़रूरी है। जैसे हम भी वीडियो स्टार्ट किए तो बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा हमें, तो हम उस कठिनाई से जूझ चुके हैं। अब तो हम मान लीजिए थोड़ा अच्छा वीडियो बना भी लेते हैं। लेकिन स्टार्टअप में क्या होता है, चैनल का नाम क्या रखें, क्या होता है प्रॉब्लम, चैनल का नाम क्या रखें, सर्चिंग में कैसे आना चाहिए। मेरा चैनल, मान लीजिए कोई मेरा चैनल सर्च कर रहा है, जैसे मेरे चैनल का नाम अंडरस्टूड अड्डा है, तो कहाँ जहाँ कहीं भी क्या करे, विदेश में भी मेरे चैनल का नाम अगर सर्च करता है कोई तो अंडरस्टूड अड्डा, वहाँ पर भी सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। तो चैनल का नाम कैसे रखें, क्या रखें जो सर्च लिस्ट में आए। उसके बाद जब चैनल का नाम रख देते हैं तो क्या सब प्रोसेस है, क्या सब पालन करते हैं। बेसिक जो मूलभूत आवश्यकता है उसको तो पूरा करना पड़ता है प्रारंभ में। क्या करना पड़ता है? प्रारंभ में पूरा करना पड़ता है। उसके बाद जैसे सब्सक्राइबर है उसको ऐड कैसे करें, उसके बाद कहाँ कहाँ हम अपना वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि उसका वॉच टाइम काउंट हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। जैसे हम काइन मास्टर का यूज कर रहे हैं तो इसमें वाटरमार्क नहीं आ रहा है, तो विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर कहाँ से डाउनलोड करें, ये सब इस सब के बारे में यदि आप सब वीडियो चाहते हैं तो एक हम चैनल बना दिया है अंडरस्टूड अड्डा 2.0, जो इसी चैनल में क्या किया है उसको भी जोड़ दिया है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मिनिमम 20 आदमी हमको कमेंट करके बोलिए कि आप उससे रिलेटेड वीडियो बनाए, तो हम अपना अनुभव उस पर शेयर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सब क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड थ्योरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी 10th का स्टूडेंट है तो उसके पास चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो प्रथम नंबर में हम बताए थे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप सब तो जानते होंगे। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम जानने से पहले बच्चा में आप सब एक भाग बनाकर जांचने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद होंगे आप सबको। क्या पढ़े थे? भाग बनाकर जांचने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वह कॉन्सेप्ट क्या था? भाज्य बराबर। क्या पढ़े थे? चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, भाज्य बराबर पढ़े होंगे भाजक गुणा में भागफल। उसके बाद क्या पढ़े थे? प्लस में शेषफल। शेषफल पढ़े थे। तो भाज का इंग्लिश क्या होता है? भाज का इंग्लिश डिवाइडेंड होता है, भाजक का डिविजर होता है, भागफल का क्यूसेंट होता है और शेषफल का रिमाइंडर होता है। हमसे बच्चा हम क्या करते थे? भाग बना लेते थे और जांचते थे। तो उतना ये सब तो नहीं जानते थे, लेकिन क्या करते थे? भाग बना लेते थे और क्या करते थे, जिसमें भाग देते उसके बराबर ही इस सब को क्या करते थे, इतना नहीं जानते थे। जैसे मान लीजिए बच्चा में 5 में 2 से भाग दे दिए तो क्या करते थे, 2 दूनी 4, यहाँ पर घटाएंगे तो 1, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो क्या करते थे, सर बोलते थे कि इसको गुना कर दो, जब रिमाइंडर जोड़ दो देखना है क्या बराबर 5 के बराबर आ रहा है तो समझेंगे मेरा भाग सही है। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो मतलब उसमें क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे। 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम।
क्या पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पर है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो हेडिंग देते हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। क्या हेडिंग दे रहे हैं, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद के लिए, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखे, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई दो बहुपद, कौन सी बहुपद हम बताए थे, बहुपद का डिफिनेशन भी अच्छा से बताए थे। यदि आप सब ये सब अच्छा से नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। तो बहुपद, कोई दो बहुपद, मान लीजिए बहुपद को हम क्या बताते हैं, किसी भी चर में बहुपद हो, मान लीजिए चर x में बहुपद है तो चर x में बहुपद को px, gx, rx, qx इत्यादि से सूचित करके बताए थे। तो कोई भी दो बहुपद हो, कौन कौन बहुपद हो, px और gx मालूम हो। gx किसको बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, भाजक ना, उसको gx से सूचित करेंगे और भाज्य को मान लीजिए px से सूचित करेंगे। तो जब हमारे पास दो बहुपद px और gx ज्ञात हो तो हम क्या कर सकते हैं, भागफल और शेषफल यानी कि qx और rx निकाल सकते हैं, जिसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, px बराबर, तो कौन चीज़ है, gx ना, gx गुना qx प्लस rx होता है। और इसका कंडीशन क्या सब है उसको हम बताएंगे। तो यदि px और gx कोई दो बहुपद है, या इस तरह भी बोल सकते हैं, यदि कोई दो बहुपद px और gx मालूम हो जहाँ कौन चीज़ gx शून्य नहीं होना चाहिए, gx कौन चीज़ नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि gx क्या होता है, जिससे हम भाग देते वह gx होता है ना। जब gx शून्य हो जाएगा इसका मतलब वह परिभाषित हो जाता है। तो भिन्न में भी या परिमेय संख्या में भी हम सब पढ़े थे कि हर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे हम भाग दे रहे वह हरे होता है ना, तो वह जीरो नहीं होना चाहिए हो। तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए क्या है, px बराबर gx गुना qx प्लस rx है। तो कंडीशन क्या है, यदि दो बहुपद px और gx मालूम हो, यदि दो बहुपद px और gx मालूम हो या ज्ञात हो या दिया गया हो, मालूम हो, और जहाँ कौन सी gx बराबर क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, जहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में लिख देंगे, जहाँ gx डज नॉट इक्वल जीरो। क्या लिख दिए, यदि दो बहुपद px और gx मालूम हो जहाँ gx डज नॉट इक्वल मतलब जीरो, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ gx शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए मालूम हो तो हम कौन कौन चीज़ qx और rx निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें है तो हम मालूम हो तो हम qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए px बराबर क्या होता है, gx गुना में qx प्लस में क्या होता है, rx होता है। तो इसको याद रखना है, इसका उपयोग बहुत सारा है, ठीक, तो इसको याद रखना है। एक्सरसाइज 2.3 में इसका उपयोग बहुत सारा है, क्योंकि px जब हमको मालूम रहता है, qx मालूम रहता है, rx भी मालूम रहता है, तो इसमें कौन सी बोल देता है निकालने के लिए, qx बोल देता है निकालने के लिए, कौन सी बोल देता है निकालने के लिए, qx बोल देता है निकालने के लिए। तो इसको आप सब नोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब भी आप सब मान लीजिए क्लास 10th का स्टूडेंट है, आप सब बंद कर दो उसको, क्या है, क्लास 10th का स्टूडेंट मान लीजिए आप सब पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में है, तो जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं मोबाइल से तो क्या कीजिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिएगा,
क्योंकि मोबाइल से देखकर पढ़ने में क्या याद नहीं रहता है। देखते समय तो लगेगा कि हमको याद हो रहा है, पूरा याद हो रहा है, लेकिन जब उठिएगा ना तो 1-2 रोज के बाद पता चलेगा कि कुछ नहीं देखे है। तो क्या कीजिएगा, जब भी मान लीजिए कोई टॉपिक मेरे से पढ़ रहे हैं या किसी अन्य सर से पढ़ रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी उसको उल्टा कर देखें तो हमको माइंड में उसका फिगर बन जाना चाहिए कि ये सब पढ़ रहे थे मोबाइल से। तो जिसके लिए क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस में आर एक्स होता है। तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम यही था। इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, बहुपद का डिवीजन बनाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम बहुपद का भाग सिखाते हैं। क्या करेंगे, बहुपद का भाग सीखेंगे, क्योंकि बहुपद का भाग 10th क्लास में बहुत बच्चे नहीं सीख पाते हैं। जब 11th में जाते हैं, 12th में जाता है तो फिर अच्छा से बनने लगता है। तो 10th में ज़रूरी है ना, 10th में तो हमको एग्जाम में पूछता है प्रश्न, तो 10th में सीखना ज़रूरी है। इसलिए हम बहुपद का भाग क्या करेंगे, अच्छा से थोड़ा 2-4 को एग्जाम्पल लेकर अच्छा से समझाएंगे। तो आप सब मेरे साथ अच्छा से बोर्ड पर नज़र रखिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसको किससे गुना कर दिए। क्लास 10th में है तो इधर उधर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, पैटर्न बदल भी सकता है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आइए हम एग्जाम्पल लेकर एक भाग बनाते हैं। तो एग्जाम्पल 2-4 बनाएंगे तो आप सबको भाग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण संख्या हम 6 को लेते हैं। किसको लेंगे, उदाहरण को उदाहरण से लेते हैं, तो इससे आप सबको फायदा यह होगा कि उदाहरण भी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण 6 है, क्या है, उदाहरण संख्या 6 को हम बनाते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। जिस तरह प्रश्न आते रहेंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है वह हम बताते रहेंगे। तो जैसे कहीं कहीं क्या होता है, बहुपद के मानक रूप में नहीं लिखा हुआ रहता है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जब चर का घात कौन सी घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ हो ना, तो बहुपद का मानक रूप में नहीं होता है। तो चर के घात को हम घटते क्रम में लिखते हैं तो वह बहुपद का मानक रूप होता है। क्या होता है, वह बहुपद का मानक रूप होता है। तो यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 1 में हम x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं ना, तो चर के घात घटते क्रम में है तो यह बहुपद के मानक रूप में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद के मानक रूप में है तो ठीक है, डायरेक्ट हम भाग देने लगते हैं। जब बहुपद के मानक रूप में नहीं रहता है तो उसको पहले हम बहुपद के मानक रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर किस में भाग देना है, 2x² प्लस 3x प्लस किस में 1 में भाग देना है, को किससे भाग करना है, x प्लस 2 से भाग दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स या सीनियर्स भाई सभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और हम लाइव दे सके। और लाइव देने से फ़ायदा यह होगा कि आप सब जब हम पढ़ा रहे होंगे तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसे में हम पढ़ा देते हैं और वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप सब देखते हैं, तो मेरा और आपका कांटेक्ट क्या है, नहीं हो पाता है। तो लाइव जब हम देंगे तो मेरा और आपका कांटेक्ट हो पाएगा। तो उदाहरण संख्या 6 में 2x² प्लस 3x प्लस 1 को किससे भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है। तो x प्लस 2 से भाग देते हैं। पहले 2x² प्लस 3x प्लस 1 में किससे भाग देना है। जब भी भाग वाला बनाते हैं तो पहले अच्छा से देख लीजिए कि सही में जो चीज़ है उसमें भाग देने के लिए बोल रहे हैं वह सही में उतारे हैं या नहीं उतारे। हम भी अच्छा से एक बार जांच लेते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, x प्लस 2 से भाग देते हैं। तो x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, ये तो सिंपल वाला भागना ना है। सिंपल वाला भाग में मान लीजिए यहाँ पर 18 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो मेरा टारगेट क्या रहता है कि 18 को हम प्राप्त कर ले। क्या रहता है मेरा टारगेट, 18 को प्राप्त कर ले। या बहुत सारा अंक है, मान लीजिए 7, 2, 6 है, इसमें मान लीजिए 2 से भाग दे रहे हैं, तो मेरा टारगेट क्या है, हम 7 को प्राप्त कर ले या 7 से कम को प्राप्त करें। तो 2 या 6 होता है,
प्रथम में जो अंक होता है सिंपल भाग में क्या करते हैं, जितने बड़ा संख्या है उससे मतलब नहीं है, बहुत बड़ा संख्या है उससे मतलब नहीं है, प्रथम में जो अंक रहता है उस पर हम लोग टारगेट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स है जिससे भाग दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर भाजक है, भाजक में ये एक्स जो शुरू में रहता है ना उसको देखेंगे, और जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं मान लीजिए भाज्य है, और भाज्य में क्या करते हैं जो शुरू में रहते हैं उसको देखेंगे, और भाजक से ऐसा संख्या या ऐसा कोई चर राशि हो उससे गुना करते हैं, जो क्या करे, प्रथम जो स्टेप है ना, प्रथम में जो पद है बहुपद की प्रथम पद जो है उसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, उसके बराबर हो जाए। यहाँ पर x+2 है तो हम x+2 में 2 को लेकर नहीं चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, x को लेकर चलेंगे, और ये बहुपद है 2x² + 3x + 1 में ये पूरा को लेकर नहीं चलेंगे, 3x बाद में यहाँ पर 2x² के बाद जो सब है उसको लेकर नहीं चलेंगे, पहले 2x² है जो पहले मेरे सामने में नजर आ रहा है ना उस पर हम लोग फोकस करते हैं, उसको निशाना बनाएंगे। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहता है, किसी भी बहुपद में जो प्रथम पद है उसके बराबर कर दे, और भाजक का जो प्रथम पद है उसको गुना किसी भी चर राशि हो या अचर हो उससे गुना करके बहुपद का जो प्रथम पद है ना उसके बराबर कर दे। मेरा प्रथम टारगेट क्या होता है, यह आप सब समझ गए होंगे। तो एक दो प्रश्न को इस तरह हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप सब अच्छा से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x² है, तो x को कौन चीज से गुना करेंगे कि 2x² हो जाएगा, x गुना डैश बराबर 2x², x को कौन चीज से गुना करेंगे कि 2x² हो जाएगा, x को कौन चीज से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा। तब क्या करते हैं, जब बहुत सारा स्टूडेंट को, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाए हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट्स को इस समय भी दिक्कत होता है, ये x को कौन चीज से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा। तो हम उसको क्या बताते थे कि 2x² पुराना है ना, x में कौन चीज से गुना करके पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, जिसमें गुना करना है ना उसी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग तो आता है ना, यहाँ पर 2x² है, इसका मतलब क्या है 2 गुना x गुना x। इस सब में भी दिक्कत है तो तब तो बहुत दिक्कत है, इस समय भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अलजेब्रा का मैं बेसिक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर 2x गुना x है, बट्टे में x है, ये तो कट गया, यहाँ पर कौन चीज बचा 2x, मतलब x को 2x से गुना करेंगे ना तब कितना पुर जाएगा 2x² हो जाएगा। किसको, x को 2x से जब गुना करते हैं तो कितना पुर जाएगा 2x² हो जाएगा। तो कितना मर्तबा पहले लगाएंगे हम, पहले कितना मर्तबा लगाएंगे, यहाँ तक देखो तो आता है ना बोर्ड पर, यहाँ तक कैप्चर हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है कैप्चर। तो क्या करेंगे अब, x + 2 कितना मर्तबा लगाएंगे हम 2x मर्तबा, इसमें 2x से गुना करेंगे तब कितना आएगा 2x² हो जाएगा। तो 2x मर्तबा लगा दिए, कितना लगा दिए 2x मर्तबा लगा दिए। तो x गुना 2x कितना हो जाता है 2x² हो जाता है, फिर इससे भी गुना करेंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है जो प्रथम पद है उसके बराबर हो जाना, लेकिन तो गुना तो सबसे करना पड़ेगा ना, इससे भी गुना कर दें 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x, तो प्लस में है तो +4x। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो आप सब अच्छा से यहाँ पर समझ लीजिए एक बार, डायरेक्ट घटाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाए हैं तो हमको मालूम है स्टूडेंट को कहाँ कहाँ दिक्कत होता है। तो यहाँ पर इस तरह इसको घटाने का मतलब क्या हुआ, 2x² + 3x + 1 है, इसमें से हम घटा रहे हैं ना, किस में से, इसमें से घटा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर 1 में से नहीं घटाना है तो 1 को हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं, तो मेरे साथ अच्छा से देखिए नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं हम, कि किसको मिटा दिए किसको लिख दिए। तो 1 का ज़रूरत नहीं है तो 1 को हम क्या किए, नहीं लिखे। तो माइनस करना है तो कॉमन देंगे ना, 2x² प्लस क्या करेंगे 4x घटाना है। तो यहाँ पर 2x² प्लस में 3x माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन चीज़ है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर फिर प्लस में है ना, ये माइनस में है। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस से होता है, -4x हो जाएगा। तो ये सेम है, घट कर 0 हो जाए, इसीलिए काट दिए। तो यहाँ पर 3x कौन चीज़ प्लस में, यहाँ पर 4x माइनस में, तो -4x बचेगा।
ये प्रोसेस है। यदि आप यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर भी माइनस रहता तो कौन सी हो जाता, तब जुट जाता। तो आई होप इस तरह आप सब समझ गए होंगे किस तरह हम लोग घटाते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, मेरे साथ अच्छा से नज़र मिलाकर चलिए। हमसे नहीं, बोर्ड से। बोर्ड से क्या करना है, नज़र मिलाकर रखना है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कौन सी माइनस हो जाएगा, या भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर -4x प्लस में 3x है, तो कितना बचेगा, माइनस में x बच जाएगा, प्लस 1 को उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस 2 है, गेट अच्छा से लगा, x प्लस 2 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कितना है, माइनस x है, प्लस में कितना है, 1 है। तो यहाँ पर बाद में जो चीज़ है उससे हमको मतलब नहीं है, पहले कौन सी है, -x है, तो -x को हमको बुलाना है, कौन चीज़ करना है, -x को लाना है। तो x में कौन चीज़ से गुना करेंगे, x में कौन चीज़ से गुना करेंगे कि -x हो जाएगा हमको, सोचिए आप सब। तो x में -1 से गुना करेंगे ना, x गुना -1, 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है, इसीलिए 1 को क्या बोलते हैं, 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव बोला जाता है। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही प्राप्त होता है, इसलिए 0 को क्या बोलते हैं, 0 को योगात्मक तत्समक अवयव कहा जाता है। तो आई होप यह सब आप सब जानते होंगे। तो नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, हम बेसिक का टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो x में -1 से गुना करते हैं तब -x होता है। तो यहाँ पर कितना मर्तबा लगाएंगे, तो -1 मर्तबा लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। फिर 2 गुना -1 कितना होता है, -2 होता है। फिर इसको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है ना, तो यहाँ पर घटों वाला है ये है तो घटा रहे हैं ना, तो घटों से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी घटों वाला है तो यहाँ पर भी कौन सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में, ये माइनस में कैंसिल, यहाँ पर 2 प्लसे में 1 प्लसे में, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। +3 लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि प्लसे में है तो प्लस लिखना जरूरी भी नहीं है, आप सब लिख भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो आई होप यह डिवीजन आप सब सीख गए होंगे। तो फिर जांचेंगे कैसे, जांचने के लिए प्रोसेस बताई थी, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप सब का मान पुट कर सकते हैं, फिर बराबर आ जाएगा। इसमें तो जांच करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो एक्सरसाइज का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें जांचने के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हम जांच करेंगे। आप सब जांच कर सकते हैं, जांचने से क्या होगा, बहुपद का भाग तो बना रहे हैं तो गुना भी मजबूत हो जाएगा, उसके बाद ऐड भी मजबूत हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। क्या करेंगे, इसको जांचेंगे कैसे, तो मतलब भाज्य बराबर क्या बताइए अभी तुरंत, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल प्लस में कौन चीज, शेषफल। क्या होता है, प्लस में शेषफल। तो भाज को हम px से बता दिए, भाजक को कौन चीज से बता दिए, gx से। कौन चीज से बता दिए, gx से। और भागफल को कौन चीज से सूचित कर दिए, qx को। और प्लस में शेषफल है तो rx, इस सब से सूचित कर दिए। तो जब हम इससे पहले अभी क्या बताए थे, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम बताए थे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो बता दिए थे, लेकिन जहाँ उसमें नहीं बताए थे, जहाँ rx का मान क्या होना चाहिए, rx का मान 0 होना चाहिए, मतलब शेषफल 0 होना चाहिए, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए। या rx का घात कौन सी, rx का घात gx से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, rx की घात क्या होना चाहिए, gx की घात से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब छोटा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, rx की घात gx की घात से क्या हो, छोटा हो। समझ गए होंगे आप सब, ठीक। तो चलिए हम नेक्स्ट उदाहरण को लेते हैं। यहाँ पर है उदाहरण संख्या 7 को लेते हैं, ठीक। इसको क्लीन कर देते हैं। तो बताने में क्या होता है, कुछ छूट जाता है। तो वैसे तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो उसमें विद्यार्थी सब सामने में रहता है, तो माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसमें तो बताते समय नहीं छूटता है। यहाँ पर कैमरा के सामने में आने के बाद जो चीज़ आता है वह भी भूल जाते हैं।
यह बात तो आप सभी जानते होंगे। तो उसके बाद उदाहरण संख्या 7 को लेंगे। किसको लेंगे? उदाहरण संख्या 7 को लेंगे। उदाहरण संख्या 7 है, तो उदाहरण संख्या 7 क्या है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को किससे भाग करना है? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। क्या है? चलिए एक बार हम प्रश्न को लिख लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं आता है करने के लिए, तो इसलिए बोर्ड पर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो उसके बाद यहाँ पर है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 5 है। तो इसको किससे भाग देना है? को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। भाग दें, तो इससे भाग देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये तो बहुपद के मानक रूप में नहीं ना है। हम बताए हैं कि जब 4 का घात कौन सी घटते क्रम में नहीं रहता है तो उसको घटते क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर तो बढ़ते क्रम है, इसके लिए इसको क्या करेंगे? घटते क्रम में लिखेंगे। भाग देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब चलिए आइए तो इसको भाग करते हैं। क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। भाग करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में कितना है? 5 है। भाग किससे करेंगे? भाग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना है? 1 है। तो हम बताए कि प्रथम जो पद है ना, मेरा टारगेट, ये मेरा फोकस है या मेरा निशाना किस पर रहता है? प्रथम पद है उस पर रहता है। और जिससे भाग दे रहे हैं मतलब भाजक में प्रथम पद है उसको लेकर है। मेरा फोकस किस पर रहता है? जो भाज का प्रथम पद है उस पर फोकस रहता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3x³ है। तो एक्स स्क्वायर में कौन चीज से गुना करेंगे कि कितना हो जाएगा? हमको 3x³ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में कौन चीज से गुना करेंगे? कितना हो जाएगा? 3x³ हो जाएगा। तो आप सबको पता नहीं चल रहा है ना? पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? 3x³ को x गुना x लिख सकते हैं। बटे में कितना है? एक्स स्क्वायर को x गुना x लिख सकते हैं। एगो दूगो वाह, एगो दूगो कट गया तो कितना हुआ? 3x हुआ। मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर को 3x से जब गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 3x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x³ आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना मर्तबा लगाएंगे? पहले 3x मर्तबा लगा दिया तो 3x³ आ गया। उसके बाद 2x है, 2x को भी किससे गुना करेंगे? 3x से। तो 2x गुना 3x कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर। ठीक। उसके बाद माइनस प्लस को आप सब अच्छा से उतारिएगा। मेरा भी माइनस प्लस ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब एक बचा है तो एक को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। सब पल सेम है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो माइनस कितना बचेगा? 5x स्क्वायर बचेगा। ठीक। यहाँ पर माइनस 3x, यहाँ पर प्लस 2x, तो माइनस x बचेगा। ठीक। उसके बाद 5 को उतार दिए। अब फिर इसी से भाग दे रहे हैं ना, तो मेरा टारगेट क्या रहता है? जिसमें भाग दे रहा है उसका प्रथम पद जो है ना उसको उस पर मेरा टारगेट रहता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर है, तो माइनस 5 मरतबा लगा दिए। तो माइनस 5 मरतबा लगा दिए तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2x को माइनस 5 से गुना करेंगे तो कितना? माइनस 10x हो जाएगा। माइनस यहाँ पर कौन सी? माइनस 5 गुना 1 तो माइनस 5 है। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सी हो जाएगा? यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो यह भी कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ये तो प्लस 10, सॉरी ये प्लस 5 प्लस 5, तो प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? प्लस 10x माइनस में x, तो कितना बचेगा? प्लस 9x बचेगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 10। तो इसको प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। तो 9x प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये कौन सी रिमाइंडर बचा? ये क्या है? शेषफल है। आई होप उदाहरण संख्या 7 का सॉल्यूशन भी आप सब अच्छा से समझ गए होंगे। तो क्या करते हैं? बहुपद के भाग में क्या करते हैं? भाज में जो प्रथम पद होता है ना उस पर मेरा फोकस रहता है। मेरा फोकस किस पर रहता है?
भाज का जो प्रथम पद होता है उस पर मेरा फोकस रहता है। इधर भाजक का जो प्रथम पद है उसके अनुसार हम लोग गुना करते हैं। तो आइए हम एक बार समय देख लेते हैं कितना समय का वीडियो बना है। देखो तेरे कितना समय का वीडियो बना है, गेट से थोड़ा 30 मिनट पूरा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो मेरे मोबाइल में पता नहीं कौन सा सेटिंग हो गया है कि 32 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनता है तो अपने आप टूट जाता है। क्या होता है, अपने आप टूट जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, इसमें भी बताए थे कि क्या बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस वीडियो में बता देंगे जैसे त्रिघात बहुपद है, इसी में दिया गया है। जैसे त्रिघात कोई त्रिघात बहुपद है, उसका एक शून्यक हमको मालूम रहता है तो दो अन्य शून्यक कैसे निकालते हैं। और उसके बाद उदाहरण संख्या 9 को भी आप सब देख सकते हैं। उदाहरण संख्या 9 को देख सकते हैं। इसमें क्या है, चतुर्थघात बहुपद है, इसका दो शून्यक मालूम है, दो अन्य शून्यक बोल रहा है निकालने के लिए। उसके उदाहरण संख्या 8 में बोल रहा है भाग देकर जाँच करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। कहने का मतलब त्रिघात बहुपद का एक शून्यक जब हमको मालूम रहता है तो दो अन्य शून्यक भी निकालेंगे, और चतुर्घात बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ रहता है तो दो अन्य शून्यक भी निकालेंगे। उसके बाद क्या है, भाग देकर विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम की मदद से उसको जांच भी करेंगे। तो आई होप आज का यह वीडियो आप सबों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो मतलब समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के पास, जो स्टूडेंट्स एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, उसके पास इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।